सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन अपने काम से फारिग होकर बैठे थे कि मलकुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर रात को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुंचे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा रोजा रखने वाले इंसान थे। जब शाम होती अफ्तार के वक्त आपका खाना जन्नत से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर जन्नत में चला जाता। उस दिन का खाना जब आया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ न खाया और कदम पर कदम रखकर इबादत करता रहा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर बहुत मुतासिर हुए कि ये कौन शख्स है। अगले दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, है मुसाफिर, तू मेरे साथ चलकर खुदा की कुदरत जंगल में जाकर देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े। चलते चलते गेहूं के खेत में जा पहुंचे। मौत के फरिश्ते ने कहा कि चलो चंद गोशे गेहूं के लेकर दोनों खाते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीब बात है, रात को तूने हलाल खाना ना खाया, अब हराम खाना चाहता है। ये वहां से दोनों बुजुर्ग दूसरे बाग में पहुंचे और वहां भी अंगूर को देखकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा फरमाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खैर की मिल्कियत में तसर्रुफ हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगाने की बकरी को ज़बह करके खाना मना है। इस तरह 3 रोज तक दोनों आपस में गुफ्तगू करते रहे। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स इंसान नहीं मालूम होता, ये कौन शख्स है, और फरमाया कि खुदा के वास्ते जाहिर तो कर कि तू कौन है। मुसाफिर ने कहा कि मैं इजराइल अलैहिस्सलाम हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब मखलूकात की जान तुम ही निकालते हो। उन्होंने कहा कि हाँ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम शायद मेरी जान कब्ज करने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुशतबी करने आया हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 दिन से तू मेरे साथ है, क्या इस वक्त भी तूने किसी की जान कब्ज की है? वो बोले, तमाम रूहों को कब्ज करना हमारे हाथ में ऐसे है जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हुई हो, यानी जिसकी मौत का हुक्म मिलता है अल्लाह पाक के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज कर लेता हूँ। और बोला, ऐ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँगा, आप मुझको रूह कब्ज करने की करवाहट सिखा दें ताकि मुझे ज्यादा खौफ हो और इबरत हो, मैं अपने खालिक की और भी ज्यादा इबादत करूं। मलकुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह की खुशी के बगैर किसी की जान कब्ज नहीं कर सकता। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अर्ज की और फिर जान कब्ज करने का हुक्म मिलने पर जान कब्ज कर ली गई। फिर मौत के फरिश्ते ने खुदा की बारगाह में दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने उनको जिंदा कर दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को अपनी गोद में ले लिया और दोनों ने आपस में रिश्तेदारी कायम कर ली। फिर मौत के फरिश्ते ने उनसे पूछा, ऐ इदरीस अलैहिस्सलाम, जान निकलने की तलखी कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक उधेड़ी जाती है। मौत के फरिश्ते ने कहा कि ऐ भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसे मैंने तेरे साथ एहसान किया और जितनी आसानी मैंने आपके साथ की, ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ भाई, मुझे दोज़ख के दरवाजे तक ले चल ताकि उसको देखकर मुझे खौफे इलाही ज्यादा हो और मैं ज्यादा इबादत और बंदगी करूं। तब मौत के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उनको दोज़ख के 7 तबक दिखाए। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ऐ भाई, मुझे जन्नत देखने की आरज़ू है, देखकर खुशी हासिल करूं और इबादत ज्यादा से ज्यादा करूं। मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उनको जन्नत के दरवाजे पर ले गए। फिर उन्होंने जन्नत के मनाजिर अपनी आंखों से देखे। फिर कहने लगे, है भाई, मैं जान की तलखी सह चुका हूँ, फिर दोज़ख भी देखी और मेरा जिगर प्यास के मारे जल रहा है। इजाजत हो तो बहिश्त में जाकर एक प्याला जाम पी लूं। तब उन्होंने कहा, हाँ, अगर तुम वापस आने का वादा करो। शायद प्यास की वजह से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का वादा कर लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी जूतियां दरख्त तूबा के नीचे छोड़कर बहिश्त में दाखिल हो गए, क्योंकि बाहर आने का वादा किया था।
اور نالین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد موت کے فرشتے نے ان کو آواز دی، اے بھائی دیری مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مہربان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو جنت میں گیا واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، ہر نبی پر جنت حرام ہے جب تک کہ جنت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہو۔ پھر آواز آئی، اسرائیل علیہ السلام، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن پہلے بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، ان کے بعد ان کی امت داخل ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند ان کے جدائی میں گریہ اور زاری کرنے لگے، ان کی یاد میں آنسو بہاتے اور بہت روتے۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کسی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھنا اور پوجنا، اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا اور تب تم سب خوش رہو گے۔ اب ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور اس مورتی میں کوئی فرق نہ تھا، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بت پوجنے کا رواج پورے دنیا میں پھیل گیا۔ پورب سے لے کر پچھم تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانتا، نہ کسی کے پاس علم تھا اور نہ ہی اچھا عمل۔ بعد میں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔